मकसद के कारण मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उससे ज़्यादा और कोई कारण नहीं है। ताकि देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि आप बोले थे, तो मैं क्या बोला था उसका रिकॉर्ड रह गया। ठीक है। दूसरा है कि अगर हर एक आदमी अपने बारे में जानता है, क्योंकि मैं किसी का नाम लेता नहीं और सारा जो टॉक है मेरे कान तक ही पहुँचता है, इस वीडियो तक नहीं, केवल उत्तर मिलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि लोगों को वो कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरा ही वीडियो है, मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो यही मकसद रहता है कि लोग अपना वीडियो सेव करके रखें और समय आने से जब भी उनको ज़िंदगी में आवश्यक है उसको रीएनालिसिस कर सकें। क्या कारण है, आप कुंडली में क्या समझे जो फिल्म लाइन पे आए, ये पहला प्रश्न है। ठीक है। फिल्म लाइन में आप जो भी एक्टिंग या कंटेंट क्रिएशन या एडिटिंग या एक्टिंग या जो कुछ, हाँ, जो भी आप करना चाहते हो या कर रही हो, ये क्या देखे आपके कुंडली में शुक्र उच्चस्थ अवस्था में है और बकरी होने के कारण उच्च भंग हो रहा है। बुध नीच का है, वर्गोत्तमी अवस्था में पड़ा हुआ है। ठीक है। साथ में कंबर्सन, साथ में कंबस्ट है। और दोनों शुक्र और बुध मीन राशि में जाके बैठे हैं, एक नीच एक उच्च, है ना। तो नेचुरली यहाँ पर द्विस्वाभाविक एनर्जी है। मीन राशि का घर को देखेंगे तो द्विस्वाभाविक एनर्जी है। ठीक है। आप मकर राशि के हो। तीसरा स्थान कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, निकट यात्रा। ऐसे घर में, ऐसे भाव में, ऐसे एनर्जी में जहाँ मोक्ष, मुक्ति, आध्यात्म को देखा जाता है, ऐसे स्थान में जब ये दोनों जाके बैठ जाते हैं, जो कि सोल एंड होल दोनों बृहस्पति के लिए कोई खास मित्र नहीं है। नेचुरली ये दोनों अगेंस्ट एनर्जी का आते हैं, है ना। यानी क्या है कि जब आप इनके ऊपर काम करोगे, इनके ऊपर मतलब शुक्र का काम हो गया वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, लग्जरी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा, मस्ती, सुख, भोग, ये जो भी सब्जेक्ट है, ये जब आप इसको एक्टिवेट करोगे तो नेचुरली लाइफ में एक रिपल्सन एनर्जी आएगा, एक अट्रैक्शन, एक रिपल्सन, या एक डिफ्लेक्ट एनर्जी और एक अट्रैक्ट एनर्जी। ठीक है। एनर्जी तो शुक्र यहाँ उच्च हो जाता है, ठीक, ये हो गया, लेकिन वक्री हुआ तो उच्च भंग भी हो गया। ठीक है। नीच, यानी आदमी बहुत ऊंचा तक जाने का एनर्जी रखता है, लेकिन जब वो ऊंचा पहुंचेगा तो धड़ाम करके नीचे गिरेगा। ठीक है। उच्च भंग का एनर्जी यही है। ठीक है। तो नीच भंग और उच्च भंग, तो उच्च भंग का ऑल्टरनेट रिजल्ट क्या होता है कि किया मैंने बहुत बड़ा, लेकिन फाइनली जब देखा कि भाई ये ऑन सेटिस्फेक्शन इन द लाइफ ऑन द बेस ऑफ परफेक्शनिस्ट। कभी आप आमिर खान का कुंडली खोल के देखो तो समझ में आ जाएगा मैं जो बोलना चाहता हूँ। है तो बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट, है बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट, लेकिन अपने लाइफ में उस परफेक्शन के कारण बेड़ा गर्क करके रख दिया। बीच में खुद डिप्रेशन में चला गया, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी आमिर खान साहब के साथ हुआ। ठीक है। तो ये तो परफेक्शन का कोई तो मतलब पैरामीटर नहीं है ना कि इतना डिग्री, इतना किलो होने से परफेक्शन हो गया। तो ये तो जितना ज़्यादा घिसोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन निकलेगा, क्योंकि एक्टिंग लाइन या फिल्म लाइन या जिसमें आप अपना किरदार निभाते हो या एडिटिंग करते हो, आप खुद बता दोगे क्या इतना होने से एडिटिंग हो गया, या इतना होने से, पकड़ लो सबसे बढ़िया, अगर ध्रुव राठी को भी अपना वीडियो को देख लें कि वो अपना एडिट करके एकदम बड़े बड़े लोगों को लगा के लाखों रुपया खर्चा करके एक वीडियो बनाता है, तो क्या वो कभी ज़िंदगी में सेटिस्फाई हो सकता है? उसके दिमाग में कहीं ना कहीं खुट रहेगा कि नहीं, और थोड़ा होने से और थोड़ा अच्छा होता। तो क्या होता है ना, ऐसे लोग ये परफेक्शनिस्ट के चक्कर में, या और ज़्यादा और बेस्ट और सुपर बेस्ट के चक्कर में चीज़ को कचड़ा कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, हम जैसे आदमी क्या है, रॉ वाले हैं, को एडिट वेडिट कुछ नहीं, लाया वीडियो, बात किया और डाला। ठीक है। मतलब एक बात पे पहले हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर आपका दूसरा क्वेश्चन में एकदम आराम से बैठा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है ना। लेकिन आप अगर एक क्वेश्चन का उत्तर मिला नहीं है, दूसरा क्वेश्चन लाओगे तो ओवरलैप हो जाएगा, और ना ही आपको समझ में आएगा ना मुझे मजा आएगा। ठीक है। और मैं जब बोलूँगा तो इंतज़ार करना, बीच में टोकना नहीं। ठीक है।
क्योंकि मैं इस समय नहीं बोलता हूँ। इस समय आप आचार्य संजय या संजय पंडा या संजय उबाज गीता वाले से बात नहीं कर रहे हो। अभी आप बात कर रहे हो आपका कुंडली जिसके ऊपर आवेश हो गया है। हम कुंडली ऐसा देखते हैं और कुंडली हमारे अंदर आवेश हो जाता है। और अभी सोच लेना कि आपसे बात कोई 9 ग्रह कर रहे हैं और आपका कुंडली बात कर रहा है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। क्योंकि हम उन एस्ट्रोलॉजर में से नहीं हैं जो रट के आपको कुछ समझाते हैं या कोई कोर्स करके बात कर रहे हैं। हम लोग पूछते ही नहीं ज्योतिष हैं, बाप दादा से। मतलब ज्योतिष हमारा जिंदगी का आप समझ लो कि ओतप्रोत है हमारे अंदर। जिस दिन जन्म हुए उसी दिन से हम लोग शनि राहु केतु के साथ गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोगों का एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग रहता है, ठीक है ना। जैसे कोई स्पोकन इंग्लिश करके इंग्लिश बोले, ठीक है, और एक स्वयं इंग्लैंड से है आजन्म, वो जेनेटिकली इंग्लिश बोले, ठीक है। तो ऐसा ही है कि हम लोग जेनेटिकली एस्ट्रोलॉजर हैं, जीन में घुस गया है, नहीं करके रह नहीं सकते। मेरे घर का जो सबसे छोटी बेटी है ना, जो एक मतलब सी इन क्लास 1 और 2, ठीक है ना, उसको भी कुंडली पकड़ा दो, वो भी 2-4 प्रेडिक्शन कर देगी, ठीक है। क्यों करेगी? क्योंकि मैं जब भी कहीं प्रेडिक्शन या कहीं वीडियो बनाता रहता हूं तो वो आके बैठी रहेगी, ठीक है ना। तो सोचिए एक छोटा बच्चा का दिमाग में कितना सारा डीप चीज घुसा हुआ होगा। जब वो अपने जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी करेगी तो जितने सारे 90 रुपया और 100 रुपया और लाख रुपया दे के कोर्स किए हुए लोग हैं, उन सबके ऊपर भारी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग कुछ अलग प्रकार के मतलब आप पूछते ही नहीं समझ लो, या जेनेटिकली समझ लो, या मतलब ये हमारा कौलिक प्रवृत्ति है, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं तो कुछ अलग हटके बोलते हैं, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर में आना चाहूँगा, जो चीज़ में थोड़ा सा आप मेरे को डाइवर्ट कर दिए। तो इसमें परफेक्शन का एंड पॉइंट कुछ भी नहीं होता। एक दूसरा ये है कि आप सबसे पहला यूट्यूब हो, चाहे मूवी फिल्म हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे कोई भी चीज़, जरूर लोग बहुत कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया। पकड़ लो 100 करोड़ खर्चा करके इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, जापान में जाके आप फिल्माइज करके ले आए, लेकिन कंटेंट में दम नहीं रहेगा तो हमेशा एक डायलॉग दिमाग में रखे रहना है कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे फिल्म के अंदर, पूरे सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका कंटेंट में 90 में से अगर 60 नंबर नहीं है तो आप कितना परफेक्शनिस्ट हो जाओ, कंटेंट अगर डाउन चल रहा है, कंटेंट में वो वेट नहीं है जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो सोसाइटी को। या देखिए, सोसाइटी को मैसेज कन्वे करना तो एक बेईमानी है, ठीक है ना। सोसाइटी को मैसेज या सुधारने वाला बात विषय बिंदु नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैं जो लोगों को कन्विंस करता हूँ, या मैं भी एक संजय जी 75 टेक्निकल चैनल बना के लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि भाई यूट्यूब में कंटेंट बनाओ। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, हिप्पी है, ऑटो प्ले है, फैन टीवी है, जो और इंस्टा है, फेसबुक है, एक ही वीडियो, अपना वीडियो सब में दो। इसलिए नहीं कि उसमें से वो लोग को पैसा मिलेगा कि नहीं, या मैं उसके लिए भी चैनल बना दिया हूँ संजय जी 75 मूवी मेकिंग गुरुकुल, मूवी मेकिंग ट्रेनिंग। या जो लोग फिल्म बनाना चाहते हो आ जाओ मेरे साथ, और उसके लिए मैं कई प्रकार के कंटेंट देता हूँ कि भाई धरती में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं है तो वो मूवी मेकिंग में है। मतलब इसका बार बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोरिया वाले 50 साल से कार बना के जितना रुपया नहीं कमाए, जितना 1000 लाख करोड़ नहीं कमाए, ये पुष्पा और वो अमेरिकन वाले जोरासिक पार्क और टाइटैनिक बना के 2-3 साल में उतना रुपया कमा दिए, उससे ज़्यादा कमा लिए। तो ये सब बोलने के पीछे रहस्य क्या है? भाई तुम पैसा ढूंढ रहे हो नौकरी, शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ में, और पैसा एक्चुअली तो शुक्र के पास है। शुक्र के पास पैसा है, तुम दूसरे कहीं जगह में ढूंढ, लक्ष्मी के पास जाके पैसा ढूंढ रहे हो, है कि नहीं? तो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर क्या है कि यू ट्रेंड योर सेल्फ। मैं जैसे कोई कंटेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वॉच थेरेपी हो, चाहे हेल्थ हो, ऐसा करके 70 वीडियो बना दिए, 70 चैनल खोल दिया। 70 चैनल से मेरा लक्ष्य नहीं है कि मुझे पैसा मिले।
70 चैनल के पीछे है कि ये सब मेरे एक एक डायरी है, ठीक है ना। मैं मेरे पास जो भी कंटेंट आता है, जो सब्जेक्ट जिस वीडियो के लिए जिस चैनल के लिए उस कंटेंट उस वीडियो में उस निश के आधार पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब उसमें परफेक्शन नॉन परफेक्शन वो बात का बात है, ठीक है। एक बात बताता हूँ, मेरा एक चैनल है संजय जी 75, जोक मजाक मतलब फनी चैनल है ना। तो जितने सारे मैं अपने ज़िंदगी में कॉमेडी या ऐसे चुटकुले किसी कथा माध्यम में किसी को समझाता हूँ, उसको काट के उस चैनल में डाल देता हूँ, संजय जी 75 जोक मजाक फनी वीडियो बोलने से वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उस चैनल के प्रति कभी न्याय नहीं कर पाया, मतलब जो मिला ऐसे अनसन डालता गया, ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि इट इज ए डायरी फॉर मी, ठीक है। अब आपका जो प्रश्न है कि आप ये कह रहे हो क्या मैं इस लाइन में जो कुछ काम कर रही हूं ये मुझे नौकरी करना चाहिए या ये करना चाहिए, यही प्रश्न है। हाँ, तो सिंपल सा खेल है, उत्तम कृषि मध्यम बाण अधम और नीच है नौकर और चाकर, ठीक है। नौकर और चाकरी आदमी का सर बेचने वाला काम होता है, एक। दूसरा है वर्तमान के ग्लोबल कंडीशन ऑफ मार्केट को अगर देखोगे, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजर को हर विषय में जानना पड़ता है। अभी आपका प्रश्न है नौकरी करूंगी क्या, अब मैं अगर भारत के राजनीतिक और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशन को नहीं समझता हूं तो मैं बोलूंगा कि आपके कुंडली में नौकरी का योग है, जाओ नौकरी करो। लेकिन तात्कालिक परिस्थिति में भारतवर्ष और वर्ल्ड का जो सिनेरियो है, यहां नौकरी विरुद्ध हवा चल रहा है। यहां पर बड़े बड़े जो हाउसेस हैं, जैसे आप देखोगे दूरसंचार निगम, ऑयल सेक्टर, स्टील सेक्टर, रेलवे सेक्टर, ऐसे बाकी सारे सेक्टर, और चैट जीपीटी और डीप सीक एआई आने के बाद ऐसे कंटेंट क्रिएटर, ऐसे वीडियो मेकर, ऐसे वीडियो एडिटर का तो लाइफ मतलब खतरा में आ चुका है, कोई माने या नहीं माने, है कि नहीं। अभी आपका लड़ाई है चैट जीपीटी से, आपका लड़ाई डीप सीक से, आपका लड़ाई एआई से। इनसे अगर आप बेस्ट करोगे तो फिर आप नौकरी में जा सकते हो, ठीक है। या कोई भी कंटेंट आप अगर ब्लॉग बना के लिखते हो, वो जो क्या नाम है उसका, जिसमें ब्लॉग लिखते हैं वर्डप्रेस और जो होस्टिंगर की होस्टिंगर क्या क्या सब है। अभी लेटेस्ट एक और साइट आ गया जो फ्री में वेबसाइट खोलने के लिए दे रहा है, हुबो या ODDO, ठीक है। तो फिर क्यों हम पैसा दे के वहां पर बनाए, अपना कंटेंट क्यों लिखें, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ नेशनल एंड जियोपॉलिटिक्स को अगर देखेंगे तो इस समय कोई भी आदमी नौकरी के बेस करके क्या अपना जिंदगी जी सकता है, और कब उसके सर में जो नंगा तलवार झूल रहा है वो कब गिरेगा और उसका कब नौकरी खत्म होगा, उसका कोई गारंटी दे सकता है। कल का जो न्यूज़पेपर है भारत का, क्या न्यूज़, हिंदी न्यूज़पेपर देख रहा था, सेल राउरकेला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने जितने ऑफिसर्स को बोल रहा है कि नौकरी VR दे दो, नहीं तो CR हम जबरदस्ती दे देंगे। सम हजार वर्कर्स हैं जो उस न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, जिनको कि बोल रहा है या तो नौकरी छोड़ो ईमानदारी से, नहीं तो हम छुड़वा देंगे। तो इस कंडीशन पे आप ये कह रहे हो कि मुझे नौकरी करना है, तो आपके कुंडली में योग हो चाहे नहीं हो, देश में नौकरी नहीं है, और जो नौकरी पड़ा है वो नौकरी करना मतलब अपने गले में रस्सी टांगना, ठीक है। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे एडवाइस करेगा कि हाँ आपके कुंडली में नौकरी का योग है और जाओ नौकरी करो, तो ये इसका उत्तर है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जिस वीडियो लाइन परफेक्ट या जो भी इस प्रकार का मूवी मेकिंग और इस प्रकार का बात कर रहे हो, इस भाव से मत करो कि इससे मेरे को रोजगार होगा या नहीं, रोजगार अपने आप होगा। आप इसके माध्यम से कितने ट्रेंड होते हो, एक पॉइंट नंबर 1 नोट किया जाए मिलॉर्ड, कि आप कितना ट्रेंड होते हो, 1 नंबर, ठीक है। दूसरा, आपका स्किल कितना बढ़ रहा है, दूसरा नंबर।
तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका विजुअलाइजेशन क्या हो रहा है। यू अंडरस्टैंड विजुअलाइजेशन? अभी आप मेरे को कोई भी सब्जेक्ट दे दो, एक पत्ता दिखा दो, बोलो आचार्य जी इसके ऊपर फिल्म बनाना है, ओनली एक पत्ता। जैसे मक्खी फिल्म बना, मक्खी को लेके उसका बदला ले रहा है, तो उसके दिमाग में वो क्रिएटिविटी होगा तभी तो मक्खी को हीरो बनाता है और उतना बड़ा विलेन से बदला लेके दिखा देता है। तो आपको हर एक डायमेंशन में कुछ भी देखते हो ना, एक पेड़ पौधा, पत्ता, धूल, पत्थर, घड़ी, वॉच, एनी ऑब्जेक्ट जिसको लेके आप एक स्टोरी क्रिएशन, एक मूवी क्रिएशन, और उसमें क्या नवरस मुंचन, उसमें भी 9 रस डाल सकते हो, क्योंकि मूवी तब तक फेल्योर है जब उसमें 9 रस नहीं है। मूवी मेकिंग और एनी काइंड ऑफ शुक्र का कार्य, तो यहां 9 प्रकार का रस तो होना चाहिए। हास्य रस से लेके, विभत्स रस से लेके, वीर रस से लेके, कामरस से लेके 9 रस का अगर आपके अंदर मास्टरी है तो आप कहीं भी हर जगह में सक्सेस हो, चाहे वर्ल्ड में नौकरी हो नहीं हो, चैट जीपीटी, चाहे डीपसीक, चाहे एआई, चाहे और कोई भी आ जाए, ये सब दे सकते हैं, 9 रस तो नहीं दे सकते। एआई टूल का बना हुआ एस्ट्रोलॉजिकल एप्स भी आ गया, लेकिन ये जब आया, ये जब इसका ऊपर बहुत जोर से लोगों का मतलब ऐड कर रहे हैं और लोग इसका यूज कर रहे हैं, उत्तर तो मिल जा रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करो, उत्तर दे देगा। अब का उत्तर क्या होगा? सारे एस्ट्रोलॉजर भीख मांगेंगे कटोरा लेके, है ना? हाँ, कटोरा दे दो सिल्वर वाला, ये लोग भीख मांगेंगे शनि के नाम पे, हैं? मैं देखा हूं जब से ये आया है तब से मेरा मार्केट बढ़ गया है। लोगों को भी समझ में आ गया है कि चैट जीपीटी वही बोलेगा जो उसके पास स्टोर है, एआई टूल वही बोलेगा जो उसके अंदर फीड किया गया है, डीप सीक वही बोलेगा उसका जो बेस मिला है, कहीं वो चाइनीज वाला सॉफ्टवेयर या वो जो भी उसके अंदर दिमाग में डाल दिया गया है। लेकिन एग्जैक्टली एक कुंडली को वही बता सकता है जो पुश्तैनी ज्योतिष है, जो जेनेटिक ज्योतिष है, जो कुंडली को देखने के बाद अंदर तक घुस सकता है और उस ग्रहों को जाके पूछ सकता है कि बताओ उत्तर क्या होगा। उसमें जब तक वो आवेश नहीं होता है, और वो कौन आवेश होगा? अभी जो गधे लोग 99 रुपीज दे के फुल कोर्स एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, 9 लाख रुपया दे के, वो लोग तो अपने थेसिस एंड थ्योरी एंड दे एक्ट लाइक एप, एस्ट्रोलॉजिकल ऐप जैसे ही बिहेव करेंगे ना, क्योंकि उनके पास कुछ रट दिए हैं, यहां ग्रह बैठने से यह फल, यह ग्रह होने से यह फल, है ना? लेकिन जो एआई का बाप है वो हम हैं, हम नहीं है गम, यम है हम, खाएंगे हिमक्रीम। समझ में आ रहा है? अभी आपका प्रश्न का उत्तर मिला। अगर आप मूवी सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे कंटेंट क्रिएटिंग सेक्टर में जाते हो, तो उस लेवल पे जाना पड़ेगा। कौन सा? जिसमें साधना हो। हमारे पास क्या है? हर दिन का साधना है, 108 माला का जाप, 9 ग्रहों का, 27 नक्षत्रों का, और 9 ग्रहों का इष्ट देवी कालिकादि 10 महाविद्या का, 9 ग्रहों का इष्ट देवता 10 अवतारों का। अगर आपके पास मांत्रिक शक्ति है तो फिर आपको चैट जीपीटी आ जाए, चाहे डीपसीक आ जाए, चाहे एआई आ जाए, डर नहीं लगेगा ना। और अभी मोदी साहब खुद गए हैं एआई कॉन्फ्रेंस में, लाओ एआई और इंडिया को भिखमंगा बनाते हैं, आ जाओ। नहीं, ये तो भिखमंगा बनाने वाले रास्ता है ना भाई। आप सिंपल सा देखो, मेरा संजय जी 75 ट्रू पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल में मैं ये दिया हूं कि अभी ये जो क्या नाम है, टमाटो और गधा डिस्क, ये लोग खाना बांट रहे थे, है ना? होटलों से लेके खाना बांट रहे थे, तो लोगों को मजा लग रहा था, घर बैठे खाना मिल गया, होटल जाने का पैसा खर्चा बच गया, टिप्स देने का खर्चा बच गया, ऑनलाइन पेमेंट। अभी पूरा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे एक खतरा बना बैठा है क्या कि ये जब ये जो टमाटो सब देख लिए, ये बोल रहे हैं कि यार हमें तो डाटा मिल गया है कि आप कहाँ रहते हो? राजस्थान में रहते हो, चलो दिल्ली का पहाड़गंज इलाके में
हर दिन का 5,000 प्लेट का मोमो चाहिए, 6,000 प्लेट डोसा चाहिए, 8,000 पकड़ लो, कुल मिला के उनको 50,000 प्लेट शाम को 2 घंटा के अंदर चाहिए। तो बोले हम दूसरा होटल से क्यों लाएं यार, हम खुद फैक्ट्री बैठा देते हैं डोसा का, रोटी का, घर सप्लाई कर देंगे। अभी क्या हुआ, आप इंटरनेट, AI, चैट GPT, एप्स, ओला मोला सोला सबको ले आए। अब हमारे लोकल खुदरा व्यवसायी क्या करेंगे, उन दुकानों के नाम पे ठेप्पा चिटका के लोगों का घर तक पहुंच गया खाना। अब इनका धंधा नहीं चल रहा है, इनका स्टोर खत्म। अब क्या करना है करो। और इसके ऊपर रिवॉल्यूशन कौन करेगा, 56 इंच या मोटा भाई? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब चाहिए, अभी क्या चाहिए, ये अभी किसी को आप ऑनलाइन में बोलोगे तो खतरा हो जाएगा। अब उसको ग्राउंड जीरो में जाके काम करना पड़ेगा, तभी हम देश के मार्केटर्स और लोगों को और बिजनेसमैन को बचा सकते हैं, वरना ये लोग को भी कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली, जैसे ब्रिटिश सरकार भारत का पूरा मार्केट को खा के बैठ गया था, ऐसे ही ये लोग अभी भारत के सभी बाजार और मार्केट को कटोरा पकड़ाने का प्लानिंग करके बैठ चुके हैं। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि दिल्ली का पहाड़गंज इलाके में जितने दुकानदार एक बार एक मीटिंग में आ जाओ और बात करेंगे, ये लोग हिंदू मुसलमान करने लग जाएंगे। ये लोग उसके व्यूअर्स थ्रस्ट नहीं दे सकते। या अभी फिर से एक टमाटो जैसे कोई ऐप्स बनाएंगे और हम भी घर घर पहनेंगे, उनके साथ कंपटीशन करेंगे? नहीं होगा। तुम ऑलरेडी बेच चुके हो, हाथ काट के, तुम ऑलरेडी गर्दन काट के उनके हाथ में दे चुके हो। अभी उनके पास सारा डाटा पड़ा हुआ है। और अभी ये नहीं कह सकते हो कि मोबाइल बंद कर दो और इंटरनेट बंद कर दो। ये जब पहले से विरोध हो रहा था, उस विरोध को, आग को ये लोग दबा दिए। तो आप और आप लोगों जैसे व्यक्तियों को भी उस प्रकार के लेवल पे, जो मैं 3 पॉइंट बताया, उस 3 पॉइंट पे जाके काम करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट में खड़ा हो सकते हो। ये आपका पहला प्रश्न का पहली उत्तर। ठीक है, आगे बात करें, क्या पूछ रहे हैं?